एक और बड़ी अपडेट इसी बीच ये है कि मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। ये बड़ी जानकारी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो कि सीबीआई की कस्टडी में है, उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। थोड़ी ही देर में सुनवाई भी होगी, चीफ जस्टिस की बेंच सुनवाई करेगी। ये बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले में। गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं मनीष सिसोदिया। थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अरविंद सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो डिटेल में बताएंगे। अरविंद, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, मनीष सिसोदिया ने इस पूरे मामले में अपनी गिरफ्तारी और जो कुछ शराब नीति मामले में सीबीआई की जांच चल रही है उस पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अभी आज याचिका सुनवाई के लिए लिस्ट में लगी नहीं है, लेकिन उम्मीद ये है कि 10:30 बजे के आसपास जब चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच बैठेगी तो उस वक्त वकीलों को मौका मिलता है मेंशनिंग के जरिए, जिसमें वो कोर्ट से आग्रह करते हैं कि उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई की तारीख दे दी जाए। तो आज उम्मीद ये है कि मेंशनिंग के जरिए उनके वकील कोर्ट से आग्रह करेंगे कि उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई की तारीख दे दी जाए। उसके बाद कोर्ट तय करेगा कि याचिका पर कब सुनवाई हो सकती है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि सीधे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। इसके अलावा सीबीआई की जांच पर सवाल खड़े किए हैं। बजाय हाईकोर्ट का रुख करने के उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। और ये भी देखना अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट मेंशनिंग के दौरान इस अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग को मंजूर करता है या नहीं। अभी तक की जो पूछताछ हुई है, देखिए सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि ये कॉपरेट नहीं कर रहे थे और इसी वजह से रिमांड पे लेने की मांग भी थी। 4 मार्च को दोबारा पेशी होगी। अब यहां से जल्दबाजी आम आदमी पार्टी की तरफ से दिखाते हुए, सिसोदिया की तरफ से दिखाते हुए अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगा दी गई है कि इन्हें जमानत दी जाए। कंडीशंस भी दिए गए और पहले भी जेल जाने के पहले इन्होंने ये कहा था कि इनकी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, ये भी अर्जी दी गई थी। बिल्कुल, निचली अदालत ने जो 5 दिन की रिमांड पर भेजा था उसमें कोर्ट ने बताया है कि आखिर रिमांड पर भेजने की जरूरत क्यों है। कोर्ट का ये कहना था कि इससे पहले 2 बार मनीष सिसोदिया पूछताछ में शामिल हुए, लेकिन उन्होंने जांच अधिकारियों के सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दिए। कल कोर्ट का जो लिखित आदेश था उसमें इस बात का भी जिक्र था कि उनके अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जाती हैं। कुछ दस्तावेजी सबूत भी उनके खिलाफ हैं और ऐसे में जांच के लिए जरूरी है कि मनीष सिसोदिया कम से कम उन सवालों के तर्कसंगत जवाब दें जो इस मामले की केस की जांच से सीधे तौर पर जुड़े हैं। तो कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड पर भेजने का आदेश दिया था और ये माना था कि कस्टडी में लेकर पूछताछ करना जरूरी है ताकि जांच सही दिशा में आगे बढ़ सके। लेकिन उनके वकील की तरफ से कल भी ये आशंका जताई गई थी कि अगर पूछताछ होती है तो उनको 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है। और यही वजह है कि कोर्ट ने कहा था कि पूछताछ वहां पर होगी जहां पर सीसीटीवी कवरेज हो और उस सीसीटीवी फुटेज को सीबीआई संरक्षित रखेगी। लेकिन इसके बावजूद मनीष सिसोदिया ने सीधे तो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और अपनी गिरफ्तारी का जो प्रक्रिया है उसको चैलेंज किया है। इसके अलावा इस मामले में जो सीबीआई जांच जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उस जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। आपका धन्यवाद अरविंद, आपके जरिए और जानकारी लेते रहिए, क्योंकि आज ही आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है कि उनकी जो याचिका है जो उन्होंने दायर की है अपनी अर्जी, उसे लिस्ट में जगह मिल जाए और इस पर चीफ जस्टिस अगर अपना ये समय दे देते हैं तो फिर आज की जो इसमें गतिविधि है और तेजी से आगे बढ़ेगी। शुक्रिया आपका।